जो 310 परिवार हैं ये घाट पे, इनको हटाने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? खाली तो नहीं होगा। अच्छा, वही सबको लेकर जमुना जी में भसा दे, वो बात रहेगी, लेकिन उनके बाद में कौन खाली रहे। आज हमको 107 वर्ष हो गया है दिल्ली में रहते हुए। कुछ सरकार ने बोला कि अब इसके बाद आपको कोई मकान दिया जाएगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं बोला, बस खाली करने के लिए बोला 15 दिन के अंदर खाली करना आपको। अच्छा, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित। हाल ही में परसों दिल्ली सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और उसमें कहा गया कि जो ये आप मेरे पीछे यमुना देख रहे हैं, ये यमुना बाज़ार कहलाता है। मैं आपको दिखाऊं यमुना बाज़ार। इस बाज़ार को जो है यहाँ पे जो कॉलोनी बसी हुई है, इसको खाली करने का आदेश जारी कर दिया है दिल्ली सरकार ने। और यहाँ पर कुल जो है 310 परिवार रहते हैं और 310 के 10 परिवारों को यहाँ से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। हवाला ये दिया जा रहा है कि जो ये यमुना घाट है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है। मतलब आपने पिछले साल देखा होगा कि जब भी बाढ़ आती है तो यही पहला इलाका है जो यमुना से प्रभावित होता है और सबसे ज़्यादा पानी जल भराव यहाँ भर जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इन 310 परिवारों को यहाँ से हटाया जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 310 परिवार हैं ये घाट पे, इनको हटाने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? जो नोटिस जारी किया गया है, क्या वो किसी भी आप चीज़ को अवैध बता के आप उनको हटवा देंगे? तो अब यहीं अब लोगों से जानेंगे कि नोटिस आया तो क्या कहा गया है सरकार की तरफ से और क्या आश्वासन दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी मुझे बताइए, वो नोटिस आपको भी आया? नोटिस आया है जी। नाम मेरा नवीन कुमार है। मैं यहाँ पे पूजा पाठ करता हूँ, देख ही रहे हैं किनारे पे होता है। यहाँ पे सब पूजा पाठ से ही जुड़ा हुआ है। कोई माली है, कोई फूल वाला, कोई पंडित जी है, कोई क्रियाक्रम होता है, मतलब क्रियाक्रम में जो कोई गुजर जाता है उसका पिंडदान वगैरह भी होता है। सब चीज़ इसी चीज़ से जुड़ा है, इसी संस्था जुड़ा हुआ है। सब इसी से कमाते खाते हैं, इसी से रहते हैं और कोई नौकरी पेशा कोई नहीं करता है। यहाँ सब इसी से कमाते हैं। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ मैं जी 50 की मेरी उम्र हो गई है। 50 सालों से तो मेरा, उसके बाद मेरे पापा भी अभी भी है। अच्छा, मतलब 5-6 पीढ़ियाँ बीत गई इस तरह। वो मतलब सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है इसके? अगर आप खाली कराते हैं तो आप लोग कहाँ जाएंगे? ऐसी कोई सब सुविधा प्राप्त कराई गई है? अभी ऐसा कोई सुविधा है, बस सिर्फ का खाली करने को। कितने दिन का टाइम दिया है? 15 दिन का टाइम दिया। 15-16 को देखो क्या तो कर। अब आप क्या सोच रहे हैं? अब अभी कुछ सोचा नहीं है, ना कहीं जाने का सोचा, जो होगा देखेंगे यहीं पे। अच्छा, आपका वोट बना हुआ दिल्ली का? बोर्ड बना हुआ है। तो आप ये देखिए कि एक कह सकते हैं कि जो ये यमुना बाज़ार की कॉलोनी है वो वोट बैंक भी है, सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। यहाँ पे लोग वोट भी करते हैं और तब भी आप बावजूद देखिए कि पूरे इस इलाके को खाली कराया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है सब कुछ पूजा पाठ से ही जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चल के और लोगों से बात करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शादी का माहौल है, एक घर में शादी है। देखिए घर की शादी की तैयारी चल रही है यहाँ पर। नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी, आपके घर में शादी है, एकदम खुशी का माहौल है। हाँ। तो इस खुशी के माहौल में सरकार का एक नोटिस आया है खाली करने का। हाँ। क्या सोच रहे हैं अंकल जी? खाली तो नहीं होगा। अच्छा, वही सबको लेकर जमुना जी में भसा दे, वो बात रहेगी, लेकिन उनके बाद में कौन खाली रहे। आज हम कुछ बताया उन्होंने कि आपको खाली आप करेंगे तो आपको कोई मकान देगा, दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा? नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं, 6 लड़के हैं, सब यहीं पर है। पुतो भी है, बच्चे हैं, 12 पोती है, 12 पोता है, सब इसी जगह रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार आपका जी। नाम क्या है? सत्यनारायण। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पैदाइश ही की जी। पैदाइश यहीं की है? हाँ जी। तो मतलब पिछली सरकारों में और अब जो आप बीजेपी की सरकार है, मतलब पहले ऐसे नोटिस ऐसे भी पहले आए हैं या पहले भी आए नोटिस, लेकिन ऐसे वो सबके हाथों में देना ये पहली बार हुआ है। अच्छा, पर पर्सन के हाथ में दिया गया। जितने घर है उतने नोटिस दिए गए। मतलब कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ तो वैसे बता रहे 310, लेकिन उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ। तो मतलब ये हटा के ये सब यहाँ क्या करना चाहिए? सरकार ने क्या बोला आपको? सरकार ने बोला बाढ़ से पहले इनको खाली करना है। अच्छा। बस वही है, बाढ़ में दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए उसको बोला है खाली करने अच्छा, खाली करने के लिए। तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये तानाशाही है या ये आपके ध्यान, आपकी सेफ्टी के लिए करा जा रहा है? हमारी सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो कुछ सरकार ने बोला कि अब इसके बाद आपको कोई मकान दिया जाएगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं बोला, बस खाली करने के लिए बोला 15 दिन के अंदर खाली करना आपको। अच्छा, कितने जने आपके परिवार में? परिवार में तो भाई हमारे 14-15 जने।
14-15 जने हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कि ये जो बाजार कॉलोनी है कितने सालों से बसी हुई है? ये तो सर बहुत पुरानी है, 80-90 साल पुरानी है ये। 80-90 साल। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने कि मतलब लोग जो हैं, अब मैं आप मतलब काफ़ी थोड़े बहुत 80-90 साल पुराने हैं, देखो ये रहा, पैर के नीचे भी। हाँ, ये मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा इसको दिखाएं कि ये इतने साल पुराना पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है इस घाट का। तो काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हैं, तो और कुछ लोग जो है काफ़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए कि यमुना की आप हालत देखिए। सबसे पहली बात यमुना की हालत देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सरकार कितनी आ गई हैं, कितनी चली जाएंगी, और अभी जो मौजूदा सरकार है, यमुना का आप हाल देख लीजिए कि यमुना का हाल कैसा हो रखा है। अभी यही जब इस साल छठ आएगी, छठ पे आप देखना यहाँ पर क्या हालत होगी छठ के दौरान। और आप इस समय यमुना की हालत देखिए, पानी नहीं है, बिल्कुल पानी का निचला स्तर है। सिर्फ बारिश समझ लीजिए कि अब बारिश आती है तभी ये पानी का स्तर ऊपर आता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये नोटिस आया हुआ है, इसको जूम आप इसको पूरा दिखें, उसको दिखाइए इसको। अब मैं कुछ नोटिस आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये सब्जेक्ट एविक्शन नोटिस अंडर सेक्शन 34 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, whereas an illegal encroachment in the form of residential cluster having approximate 310 dwellings at Yamuna Bazaar with the wall along the banks of Yamuna in the O zone। ओ जोन में आपको बता दूं, ओ जोन का मतलब ये होता है कि मतलब ये पूरा यमुना का घाट जो है ओ जोन के अंदर आता है। ना तो यहाँ पर किसी भी तरीके का अवैध निर्माण, किसी भी तरीके का निर्माण यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि सरकार जब इस ऐसे नोटिस जारी करती है और जब यहाँ 100 साल से जो है लोग रह रहे हैं, उनको आप इस तरीके से क्यों हटाना चाह रहे हैं? उनके लिए या तो कोई आप मुख्य पुख्ता उनके लिए सुविधा प्राप्त करवाइए, उनको मकान बना के दीजिए, ठीक है, तभी ये लोग जो है बिल्कुल अपना गुजारा कर पाएंगे। सब कुछ रोज़ी रोटी जो है यहाँ पर, जो शमशान घाट है सबसे बड़ा निगम बोध घाट है यहाँ पर, और वो निगम बोध घाट जो है यहाँ पर सबसे बड़ा निगम बोध घाट है, सब कुछ वहीं से इनका चलता है। ये देखिए आप कि भाई ने जो फ़ोटो खींच रखी है, सबको नोटिस आया 310 परिवारों को, जो पूरा इंडिविजुअल नोटिस आया सबको, एक परिवार को। तो आप मुझे बताइए आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? बचपन बीत गया भैया। बचपन बीत गया। तो मतलब आप हर साल यहाँ से पलायन करते हैं? नहीं, बाढ़ के अंदर बस। बाढ़ के अंदर? हाँ। तो पिछली सरकारों ने भी ऐसे कुछ नोटिस जारी किए थे? नहीं, इस साल ही हुआ है। इस साल डेवलपमेंट हो रहा है ना इसका। वैसे मैंने डेवलपमेंट होता है ना, मतलब पार्क वार्क बना के या फुहारे और बढ़िया मंदिर घाट बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा। और हमको ये नहीं पता कि हमारे घाट वालों को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ पर। अच्छा। जिनकी नाव है नाव वालों को, जो नाई है नाइयों को, और जो पंडित है पंडित, तीन के काम होते हैं घाट पे, आपको पता है। अच्छा। नाई, पंडित, नाव वाला। तो सरकार ने आपको कोई बोला कि अब आपको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, कोई जगह दिया आपको? अब ऐसा तो अभी कुछ बोला नहीं उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा कि 15 दिन का नोटिस है, आप निकलोगे यहाँ से। अच्छा। हाँ। तो आप देखिए कि कोई ऐसा सेफ्टी पर्पस के लिए, कोई ऐसा शिफ्टिंग के लिए इनको नहीं बोला गया। मकान देखिए कि मतलब 10-25 गर्मी। हाँ, गर्मी कितनी पता है आपको कि 1 मिनट भी बाहर खड़ा नहीं हो जाएगा। और ये सामान लेके और रोड पे कहाँ जाएगा इंसान? चलो तोड़ दो, कोई दिक्कत, सर्दी हो तो जहाँ मर्जी इंसान बैठ जाए, चाहे पूरा दिन कट जाता है। गर्मी में 1 मिनट काटना बहुत भारी भैया, बिल्कुल लाइट पानी के वो तो है। तो कहाँ बंदे को तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? चलो जिनके घर है मान लो घर भी चले जाएंगे। वो सामान को शिफ्ट करना सबको, टीवी भी, फ्रिज को। आपका गाँव बच्चे, अरे गाँव नहीं, हम तो दिल्ली शहर की है। अरे बचपन बीत गया, सब कुछ है। तोड़ने के मकान इसको तोड़ो ना यार। अच्छा, अच्छे खासे बंदे रह रहे हैं, उसको क्यों ज़्यादा तोड़ो? मतलब जो बंजर मकान है इनको तोड़ना चाहिए, बल्कि ये बसे बसाए घरों को तोड़ा जा रहा है। हाँ, आपको डेंजर है, पानी में गिरने का डर है, ये है। हाँ। ना कि ये देखो बिल्कुल ओके चल रहा है। और एक वो आगे खंडर और दिखा दो, पर्चा लग रहा है। इनको तोड़ो यार, तोड़ने की जरूरत है। जो तोड़ने लायक है उनको तोड़ो, इनको तोड़ दो। हाँ। हमने सर एचएम साहब को खुद बोला है। अच्छा। सर इसको तोड़ो, मुँह पे बोला हमने एचएम साहब से, इसको तोड़ो। हाँ, ये देखो ये खंडर है भाई, ये भी घर था। हाँ। अब बंद हो रहा है, इसको तोड़ दो। इन गवर्नमेंट का घाट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। डीडी लैंड है, फ्लड डिपार्टमेंट की है। मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा, मैं समर्थन भी करता हूँ, साथ साथ एक विरोध भी है मेरा। हमने इतने साल से बच्चे थे जब आपने कोई एक्शन लिया, जब जमना सफाई करने की बात आई कि जोड़ों शोरों पर जब आप साफ करो, चलो तोड़ भी दो तो 200-300 मीटर के दायरे में तो बसाओ हमारे को यार।
पार्क पड़ा हुआ, कंगले लेटते उसमें। यहाँ के लोग पार्क में नहीं जाते घूमने फिरने, कंगले लिखते डीडे का पार्क है सामने दादर दरबार के सामने, वहाँ बसा दो। 100 घर हैं गिनती के, अब 1000 गज की पार्क है, उसमें बसा दो ना, डीडे की लैंड है वो भी। लोगों का यही कहना है कि मतलब आप देखिए कि आप चलो हटा रहे, लेकिन रोज़गार नहीं जाना चाहिए। लोग इसलिए परेशान है कि सब कुछ रोज़गार जो है निगम बोध घाट से, उनका रोज़गार यहीं से जो है सब कुछ बंधा हुआ है। सेक्शन 34 के लगाया है, सेक्शन 34 के तहत नोटिस दिया है, वो सभी पे एक ही लागू है। लेकिन आप लोगों को अवैध बताया जा रहा है। नहीं, ये अवैध, ये गवर्नमेंट ये साबित करे अब भाई अवैध कहाँ से है। भाई जो गवर्नमेंट ये कहती है भाई अवैध है, हम पंडा ये कहता है अब भाई अवैध का हमारे को लेटर दिखा दीजिए आप, अब अवैध पंडा यहाँ से है और उस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। तो मतलब जो सरकार है कि हाँ सरकार जी। कह रही है कि ये कॉलोनी, आप लोग कह रहे हैं नहीं, कॉलोनी तो लफ्ज़ है ही नहीं। आप गूगल पे सर्च कर लिए, 200 साल की हिस्ट्री उठा लीजिए, 100 साल की उठा लीजिए, और आज प्रेजेंट में हमारी किसी भी 32 घाटों की आईडी ले लीजिए, अगर एक लफ्ज़ के अंदर भी कॉलोनी मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा। मेरे बच्चों की ले लो, मेरी ले लो, मेरे मीटर का बिल ले लो, मेरे वोट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई कॉलोनी लफ्ज़ नहीं है। तो मतलब और ना ही वोटर भी आपको हैं। इस सन 56 जो स्वतंत्र होने के पहले जो इलेक्शन हुआ था, वो हमारे पूर्वजों के वोटर लिस्ट मेरे पास है। हाँ। मेरे पीढ़ियों को जो देश आज़ाद होने के बाद पहला इलेक्शन जो इंडिया के अंदर हुआ है, वो प्रूफ मेरे पास है। और बोलिए। तो ये आप पंडित हैं, पंडित हाँ जी जी। हैं आप। अच्छा, सरकार सनातनी सरकार है, हाँ, हिंदुत्व की सरकार है। कहाँ हिंदुत्व की सरकार है? आप हिंदुत्व की सरकार बता रहे हैं? ये तो हमारे पे मारा जा रहा है, अवैध बताया जा रहा है। 2025 में बनी है। तो अच्छा, ये बीजेपी सरकार की बात कर रहे हो आप? अरे हमने तो दूध चढ़ाया है इसको, जो इनको जो जिताने के लिए यहाँ अनुष्ठान यज्ञ किए हैं। हमने अनुष्ठान यज्ञ किया है कि बीजेपी आए। हाँ। तो पर बीजेपी आपके साथ ऐसा कर रही है। ये तो यही तो दुख है, इसी से बात से तो हम परेशान हैं कि हिंदुत्व के ऊपर वार हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, एकदम तरसते हैं लोग, और काफ़ी मतलब एकदम एक तरीके से टेंशन में आए हुए हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसा गुजारा होगा, क्योंकि यमुना घाट से ही इनका पूरा जो है यहाँ पर बसा हुआ है। अब चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। बात है कि आपकी अब मांग क्या है छोटी सी सरकार से? हम सरकार से कह रहे हैं कि आपने जो करना है, सफाई करनी है, थोड़ा सा आगे से ले लो, पीछे से वहाँ से घाट का हिस्सा लेना चाहते हो ले लो, लेकिन ये जैसे है हमें सुंदर बना के दे दो। हमारी ये जगह तो मत छीनो। हम 200 साल से रह रहे हैं, हमारी पीढ़ी निकल गई, 7 पीढ़ियाँ निकल गई, तो हमारे पास कागज़ हैं। तो आप ये बताइए कि छठ पूजा पे कुछ होता है? छठ पूजा में पूजा होती है। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा, पूरे यहाँ पर जो है पक्के घर बनाए हुए हैं, पक्के घर बने हुए हैं, यहाँ तक कि ये कोई झोपड़ी नहीं है, पक्के मकान बने हुए हैं। तो मतलब ये आप देख रहे हैं, बनावट देख रहे हैं, पुराने दरवाजे, पुरानी खिड़कियाँ, सब कुछ। ये देखिए दरवाजे, आप पुराने लकड़ी के दरवाजे, पुराना आर्किटेक्चर जो है सारा ये बना हुआ है। और यमुना घाट है बिल्कुल नीचे, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। आप देखिए सत्संग भवन है यहाँ पर, कि आप देखिए अंदर पूरा अनुष्ठान सब कुछ होता है, पूजा पाठ अंदर होती है सारा। उनके पास सारा का सारा जो है, जिस तरह से आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हरियाणा के अंदर पेवे जगह है, पेवा जगह है, वहाँ पर जैसे अनुष्ठान होते हैं, वहाँ पे गति कराई जाती है, इसी तरह से इसी यमुना घाट के ऊपर सब कुछ पेवा की तरह यहाँ पर कराया जाता है। तो किस तरह से आप देखिए यहाँ पर लोग जो हैं मोक्ष की प्राप्ति करवाने आते हैं, अपने जिनकी जो निधन हो जाता है उनका किसी वजह से, तो सब कुछ यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन सरकार, ये लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार जो है हमें सुविधाएं यहाँ पर दी जाए अच्छी से अच्छी। मैं आपको एक कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, कि ये लिखा है प्रमोशन है कमरा धर्मार्थ पवंत बिहारी लाल जी की द्वारा यादगार संपुक्त। मतलब ये देखिए कि सन 1947 अब देखिए आज़ादी के टाइम का मकान है। आप ये देखिए कितनी बड़ी धरोहर है। आप देख रहे हैं ये यमुना घाट जो है बहुत बड़ी धरोहर है, दिल्ली के ही नहीं पूरे देश की धरोहर है। अब ये देखिए संवत सन नहीं है, ये संवत है। अब ये 1991, उस आज जो चल रहा है वो 2083। हाँ,
हिंदू नंबर के 2000 हिसाब से, हाँ। संवत 2083 चल रहा है और ये संवत है 1991, 83 और 92 ईयर 92 ईयर। एज ए प्रूफ। जो तो आप ये बस ये देखिए कि मतलब लोग यहाँ पे कितना परेशान है। 100 साल पुरानी धरोहर है, मैं तो खुद देख के हैरान हो गया। और मतलब अब 32 के 32 घाट हैं यहाँ पर, मतलब 310 परिवारों को हटाया जाएगा। तो आप सोच के देखिए, मैंने आपको घर दिखाए, 100 साल पुराने घर हैं, 1947 से घर चल रहे हैं। 1947 की पूरी पत्थर लगा हुआ है, सारा सब कुछ यहाँ पर जो है विद प्रूफ सब कुछ अवेलेबल है। बस ये लोगों की ये मांग है कि सौंदर्यकरण आप करना चाह रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन आप करना चाह रहे हैं तो करिए, बस हमारा रोज़गार हमारे घर ना छीनिए, उसको आप अच्छे तरीके से आप उसको बनाइए। और जहाँ जहाँ जो मतलब और भी लोग हैं जो कह रहे हैं जो बंजर मकान हैं, जो एकदम बंजर हो चुके हैं, एकदम खंडर हो चुके हैं, उनको आप डिमोलिश कर दीजिए। बाकी जो बसे बसाए घर हैं उनको ना ध्वस्त कीजिए। बस आप लोगों पर मैं ये छोड़ता हूँ कि अब ये फैसला आप कहाँ तक जाके रुकेगा, क्योंकि 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है और यहाँ के लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। और पूरे एक तरीके से सबके जो है एकदम आप देखिए सबकी तबीयत बिगड़ चुकी है। किसी ने खाना तक नहीं खाया, सुबह से सब दफ्तरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं एक इधर से उधर। और सरकार से दरख्वास्त की जा रही है कि इस घाट को बचा लिया जाए। लोगों से इनकी बस एक दरख्वास्त है कि इस घाट को बचा लिया जाए, क्योंकि ये दिल्ली की ही नहीं, सनातन धर्म की ही नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान की धरोहर है, इसे बचाया जाए। और इसी और खबरों को देखने के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहे न्यूज़ जनहित के साथ। मैं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल मिलता हूँ आपसे एक नई पेशकश के साथ।